अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 6 है 6.1। चैप्टर का नाम है सीरियल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा उसमें टॉपिक है हमारे पास पावर सॉल्यूशन। तो बेटा हम पावर सॉल्यूशन हमें पता है कि हमारे पास जो सीरीज होती है y इज इक्वल टू सम n टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट सी एन एक्स माइनस ए की पावर n सेंट्रेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो इस बेटा इस सीरीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए पावर 2 और सी थ्री एक्स माइनस ए की पावर 3 प्लस सो ऑन। इस सीरीज़ को कहेंगे सच अ सीरीज इज आल्सो सेड टू बी ए पावर सीरीज। तो इसमें बेटा सेंटर जो पॉइंट होगा, सेंटर्ड पॉइंट एट ए होगा। ठीक है बेटा, जैसा कि हम कह देते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, द पावर सीरियल सम एक्स एन इक्वल टू 0 इन्फिनाइट एन प्लस एक्स प्लस 1 की पावर एन। इसमें बेटा सेंटर्ड पॉइंट क्या होगा, -1। इसी तरह बेटा एक और लेते हैं, तो इसमें एक और एग्जांपल है, इसमें बेटा सेंटर पॉइंट होगा 0। ठीक है बेटा, ए की जगह हमने क्या पुट करवा दिया 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएंगे। इसको एक्सपेंड करके हम इस तरह लिख सकते हैं। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, पावर सीरीज। तो बेटा ये जो यूज़ होती है ना हमारे पास, ये जो है एग्जांपल, ये MCQs में आ सकती हैं बेटा। इसके हमने फिर आगे हमें पहले जो 4 क्वेश्चन है उसमें वो फाइंड करता है कि मालूम करना है आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पॉइंट। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए पहले हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का पता होना लाजमी है। तो बेटा ये डेफिनेशन है, ए पावर सीरीज सम n इक्वल टू 0 इन्फिनाइट सी एन एक्स माइनस ए की पावर n इस कन्वर्जेंट होगी अगर आपके पास एस एन एक्स सीरीज हो एक्स पे। अगर आपके पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनाइट एस एन एक्स, तो इसमें ये ले लें सीरीज। अगर ये लेने के बाद इसके एग्जिस्ट आ जाए, जो आप को एग्जिस्ट कर रही हो ये लिमिट, और इसका आंसर फाइनाइट आ जाए, तो ये बेटा सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट, या आंसर आपके पास इन्फिनाइट आ जाए, तो ये सीरीज क्या होगी बेटा, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये डेफिनेशन डाइवर्जेंट की, इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स देन द सीरीज ऑफ इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। अगर बेटा इसमें आंसर लिमिट पुट करवाने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इन्फिनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर कोई फिनाइट आएगा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। अब बेटा हमारे पास हम ले लेते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या चीज़ है। एवरी पावर सीरीज हैज़ अ रेडियस ऑफ कन्वर्जन आर होती है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। अगर आप r ग्रेटर देन 0 है तो सीरीज़ क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्ज हो जाएगी इस लिमिट पे, x माइनस ए का मोड लेस देन होगा r के। अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो ग्रेटर देन r हो जाएगी। ठीक है बेटा, और इसका एक और पॉइंट है जो MCQs में आता है अक्सर, एक पावर सीरीज मेड आर मेड नॉट कन्वर्जेंस एट दी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे वो कन्वर्जन नहीं होती अगर आपके पास इंटरवल हो ए माइनस आर या ए प्लस आर ये शामिल ना हो ऑफ द इंटरवल में, तो ये कन्वर्जेंस नहीं होगी, तो ये फिर डाइवर्जेंस होगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों पॉइंट शामिल ना हो, तो ये इंटरवल दिया हुआ है। एक और पॉइंट है बेटा, वो कहता है कि अगर आपके पास l इक्वल टू इन्फिनाइट आंसर आ जाता है, मतलब कि आंसर लिमिट पुट करवाने के बाद अगर l इज इक्वल टू इन्फिनाइट आ जाए तो सीरीज़ क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्जेंस हो जाएगी। उसका सेंटेड रेडियस ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, वहाँ 0 हो जाएगा। अगर आपके पास l इक्वल टू 0 आता है तो सीरीज़ कन्वर्जेंस होगी फॉर ऑल के लिए, तो r वहाँ क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। r क्या होगा, इन्फिनाइट होगा आपके पास। याद रखना है बेटा, ये दोनों पॉइंट्स आगे यूज़ होंगे क्वेश्चन में।
आगे बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एब्सोल्युटली सीरियल टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहला हमारे पास टेस्ट होता है रेशियो टेस्ट, हम लगाते हैं इसमें। रेशियो टेस्ट क्या चीज़ है बेटा, लिमिट एन टू इन्फिनाइट ए एन प्लस वन ओवर एन इक्वल टू एल। इसमें कंडीशन है बेटा, अगर एल आपके पास लेस देन वन आ जाता है तो सीरीज क्या होगी बेटा, कन्वर्जेंस हो जाएगी। सीरीज क्या होगी बेटा, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है ये लिख कन्वर्ज, CON। अगर आपके पास बेटा एल ग्रेटर देन वन आ जाए तो सीरीज क्या हो जाएगी बेटा, डाइवर्ज हो जाएगी। और अगर ये इक्वल टू वन आ जाए तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये भी पीछे पढ़ के आए बेटा BSc में आप लोग, इसके बारे में 7 चैप्टर था मेथड का उसमें। अब आपके पास फिर लगाते हैं हम अल्टरनेटिव सीरियल टेस्ट। उसमें बेटा हमारे पास सबसे पहले होता है सीरीज डिक्रीजिंग। ये हमारे पास इक्वेशन दी होती है, ये n जो दिया होगा ये हमारे पास सीरीज होगी, कोई निकला होगा, हमने फिर ये ले लेना है बेटा n को हमने f(x) ले लेना है। हमारे पास an हो या f(x), हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आएगा वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। पहली कंडीशन है अल्टरनेटिव टेस्ट सीरीज टेस्ट की। दूसरी कंडीशन है कि लिमिट n टू इन्फिनाइट an जो होगी, उसमें n टू इन्फिनाइट लिमिट पुट करवाएंगे, उसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम लेते हैं p सीरीज टेस्ट। वो होता है n इज इक्वल टू वन सम इन्फिनाइट वन ओवर n की पावर p। अब p क्या चीज़ है, अगर p बेटा आपके पास ग्रेटर देन वन आ रहा है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज करेगी। अगर आपके पास p लेस देन या इक्वल आ रहा है तो सीरीज क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये थी बेटा बातें कुछ याद रखने वाली। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपने, तो इंशाल्लाह फिर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये याद हमने रेडियस मालूम करना है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, n इज इक्वल टू वन सम इन्फिनाइट टू की पावर n x की पावर n। तो फिर हमने an मान ले लेना है और इस चीज़ को हमने an कह दिया, और उसमें an प्लस वन रेशो टेस्ट के लिए बेटा हमें an प्लस वन चाहिए। हमने फिर टू की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन, n प्लस वन ले लिया। हमने बेटा इसके ऊपर रेशो टेस्ट लगा दिया, रेशियो टेस्ट लगा दिया। लिमिट्स n टू इन्फिनाइट a n प्लस वन ओवर a n प्लस वन की वैल्यू बेटा क्या थी हमारे पास, ये थी, हमने ये यहाँ लिख दी। और a n प्लस वन की वैल्यू ये थी बेटा, ये यहाँ लिख दी। इसको उल्टा के लिख दिया तो बेटा नीचे वाले को उल्टा के लिख दिया तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको बेटा हमने कैंसिल कर दिया। टू की पावर n ये कैसे आया बेटा, इसको हम अलग अलग कर लिया। टू की पावर n डॉट टू की पावर वन पावर आपस में सम हो जाती हैं बेटा, तो ये टू की पावर n भी कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बेटा बचेगा टू बच जाएगा, n बच जाएगा, x बच जाएगा, n प्लस वन बच जाएगा। अगर आप इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करवाएं, इन्फिनाइट यहाँ भी इन्फिनाइट आ जाएगा, यहाँ भी इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म बन जाएगी। तो हम फिर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास n है, n प्लस वन है, इसमें से n हम कॉमन ले लेंगे, ये मैंने कॉमन ले लिया। ये बन जाएगा वन प्लस वन ओवर n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा हम इसमें लिमिट पुट करवा देंगे, हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगी। वन ओवर n हमारे पास क्या हो जाएगा, वन ओवर इन्फिनाइट क्या हो जाएगा बेटा, ये ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास 2x फिर बच जाएगा, 2x का मॉड बचेगा, वो किसकी इक्वल है, l की इक्वल है। तो हमने फिर कंडीशन बताई थी बेटा, सबसे पहले हम सीरीज कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो हमारे पास अगर टू सीरीज कन्वर्जेंस होगी जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने मालूम करना है, 2x लेस देन हो जाएगा वन से, और 2 को बाहर निकाल लेंगे मॉड से, x मॉड लेस देन हो जाएगा वन से, x मॉड लेस देन हो जाएगा 1/2। जो 1/2 है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, अब डाइवर्जेंस में हमने ऐसे करना है
हमारे पास बेटा डाइवर्जेंस में भी है, सीरीज डाइवर्ज हो रही है अगर आपके पास 2x का मॉड ग्रेटर देन 1 आ जाए। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लेना है x और फिर नीचे डिवाइड करवा देंगे, x का मॉड ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2। बेटा अब हमने ये रेडियस हमारे पास आ गया है। अब हमने मालूम करना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो x लेस देन हो जाए, x का मॉड लेस देन हो जाएगा 1/2। जब मॉड ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक बार प्लस में आ जाता है और एक बार माइनस में आ जाता है, तो हम फिर इसको इंटरवल को ऐसे लिख लेते हैं। अब हमने मालूम करना है ये दोनों इंटरवल हैं, क्या ये कन्वर्जेंस हैं या डाइवर्जेंस हैं। तो हमने पहले ले लिया पॉइंट x इज इक्वल टू -1/2, पुट करवा देना है इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी उसमें। तो हमने ले लिया सम n इज इक्वल टू 1 इन्फिनाइट 2 की पावर n/n, जहाँ x था वहाँ पुट करवाएंगे -1/2 की पावर n। इसको मज़ीद बेटा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 2 के पावर n नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/n आ जाएगा। अब बेटा ये आल्टरनेटिंग सीरीज बन गई बेटा आपके पास। तो हम फिर an ले लेंगे। हमने इस पहले डिक्रीजिंग वाला पॉइंट किया था, तो हम पहले बेटा डिक्रीजिंग वाला पॉइंट करेंगे, 1/n ले लेंगे। हमारे पास डिक्रीजिंग वाला पॉइंट आ गया बेटा, क्या था, f(x) इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से हमने ले लिया तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, -1/x का स्क्वायर बन जाएगा। वो लेस देन 0 से आ रहा था, हम पहली बात हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात थी कि हम लिमिट पुट करवाएंगे an में कि इक्वल टू 0 आ जाए। हमने लिमिट पुट करवाई 1/n में, n की जगह हमने इन्फिनाइट लिखा, 1/इन्फिनाइट क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ये बात भी हमारे पास डिक्रीजिंग जा रही है और ये हमारे पास 0 आ गया, दोनों बात सेटिस्फाई होगी हमारे पास। तो ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, इट इज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी जब आपके पास पॉइंट हो x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है बेटा। अब आगे हम करेंगे पुट, हमने करवाना है कि इन सीरीज़ x इज इक्वल टू 1/2, तो समेशन n इज इक्वल टू 1/इन्फिनाइट 2 की पावर n 1/2 n/n। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, ये से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा सम n इज इक्वल टू 1/इन्फिनाइट 1/n की पावर 1। तो बेटा हार्मोनिक सीरीज़ बन जाएगी ये, और इस पर हम लगाएंगे p सीरीज टर्म। तो मैंने अभी p वाला भी आपको बताया था बेटा, p इज इक्वल टू 1, p वाला बताया था। क्या बताया था मैंने बेटा आपको, p वाला ये बताया था, p टेस्ट। एक तो अल्टरनेटिव टेस्ट ये बताया था कि सीरीज़ डिक्रीजिंग हो जाएगी अगर उसका डेरिवेटिव लेने 0 आ जाए और लिमिट पुट करवाएं तब भी 0 हो। डेरिवेटिव लेने लेस देन 0 आ जाए, लिमिट पुट करवाएं तो 0 हो, तो सीरीज कन्वर्जेंस हो जाएगी। और दूसरा पी टेस्ट बताया था अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंस होगी, इक्वल आ जाए या लेस देन आ जाए, सीरीज़ क्या हो जाएगी बेटा, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यही उसने बेटा यहाँ बताया हुआ है हमारे पास कि सीरीज़ p इज इक्वल टू 1 आ गया। ये देखो पावर n 1/n इज इक्वल टू p आता था, यहाँ 1 आ रहा है, 1 तो होगा ना बेटा, अगर ना हो तो होता है, तो p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो बेटा फिर हमारे पास जो डाइवर्ज तो होगी किस पॉइंट पे हो रही है, 1/2 पे हो रही है। तो हम बेटा कह सकते हैं कि ये तो कन्वर्ज हो रही है हमारे पास पॉइंट, और ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो ये कन्वर्ज वालों को हम लिखेंगे ये हमारे पास शामिल है पॉइंट, और ये शामिल नहीं होगा हमारे पास पॉइंट, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सम n इक्वल टू 0 इन्फिनाइट 100 की पावर n x प्लस 7 की पावर n फैक्टोरियल। तो हम बेटा इस पर रेशो टेस्ट लगा देंगे। हमने बेटा रेशो टेस्ट लगा दिया इस पर, और लिमिट n टू इन्फिनाइट पुट करवाई और रेशो टेस्ट लगा दिया, an+1 की वैल्यू लिखी और an की वैल्यू लिखी बेटा। ठीक है, इसको बेटा हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास, आप सॉल्व कर लोगे इसको, नीचे वाली रकम को बेटा हम ऊपर ले गए मल्टीप्लाई करवा देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास बेटा ये आ जाएगा, ये लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनाइट x की पावर 7/n+1 का मॉड। अब बेटा अगर आप इसमें लिमिट पुट करवाओ n की जगह तो इन्फिनाइट x की पावर 7/इन्फिनाइट आ जाएगा, वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 0 किससे छोटा होता है, 1 से। तो मैंने आपको बताया था अगर l इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर क्या होगी, द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या होगा, r इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है बेटा, ये मैंने शुरू में आपको बताया था पॉइंट कि अगर आपके पास l इज इक्वल टू इन्फिनाइट सीरीज आ जाती है, कन्वर्जेंस और सेंटर्ड पॉइंट क्या होगा, 0।
अगर आपके पास सीरीज़ ज़ीरो आ जाती है तो सीरीज़ कन्वर्ज होगी फॉर ऑल एक्स पॉइंट के लिए, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यही बेटा हम कंडीशन लगाएंगे। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज इक्वल टू इन्फिनाइट। जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनाइट है तो बेटा इंटरवल कन्वर्जेंस भी क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के दरमियान हो गया आपके पास। ठीक है, थर्ड बेटा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास है कि सम के इज इक्वल टू वन इन्फिनाइट माइनस वन की पावर के, एक्स माइनस 5 की पावर के और 10 की पावर के। हम ए के ये बेटा हमारे पास ए के सीरीज़ निकाली और इसमें ए के प्लस वन पुट करवा दिया हमने। ठीक है बेटा, अब हमने इस पर रेशो टेस्ट लगा दिए बेटा। लिमिट्स के इज इक्वल टू इन्फिनाइट ए के प्लस वन ओवर के का मॉड लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनाइट, ये के प्लस वन की वैल्यू पुट करवा दी और ये क्या बेटा ए के की वैल्यू है। ठीक है बेटा, अब इसको मज़ीद सॉल्व किया हमने। ये इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 की पावर k इसके ऐसे कैंसिल होगा और वन वाला बेटा ये बच गया है। k जो माइनस वन की पावर k और ये माइनस वन की k ये कैंसिल हो जाएगा और ये साथ ऊपर पावर है ये वन बच जाएगी बेटा। आपको पता है बेटा कि पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं और ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोफिशिएंट। तो बेटा इसके बाद अगर ये है आपके पास हमारे पास आ जाएगा बेटा, हम इसको क्या कर लेंगे, अब ये लिमिट्स के इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करवाएं, इन्फिनाइट है तो बेटा वन हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी लेस देन किसके इक्वल, ये वन की। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, एक्स माइनस 5 लेस देन क्या आ जाएगा 10 के। तो बेटा ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास क्या आ गया, 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया आपके पास, 10 आ जाएगा। तो मज़ीद आप बेटा कर लोगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे। आप लोग मॉड ख़त्म करोगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 5 को इधर लेके इधर भी प्लस हो गया उधर भी प्लस हो गया, इधर माइनस 5 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 15। तो पहला पॉइंट हम पुट करवाएंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बेटा हमने पुट करवाया माइनस 1 की पावर के माइनस 5 के 10 की पावर के। पुट करवाने के बाद इसको सॉल्व किया, यहाँ से बेटा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, एक माइनस 1 के ये हो गया, एक माइनस ये वाला और एक माइनस 1 के यहाँ से निकाल लोगे और 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, दोनों पावरें इनकी जमा हो रही हैं सम, तो ये बन जाएगा। तो बेटा इसको अगर पावर इवन है तो ये कहाँ तक बन जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक चलेगा। इन्फिनाइट की बात आगे तो ये बेटा सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी एट किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे। इसी तरह बेटा हम 15 लेंगे, फिर हमने इक्वेशन नंबर पुट करवाएंगे किस में, 1 में। ये 1 में हमने पुट करवा दिए बेटा। सम ले लेंगे के इज इक्वल टू 1 इन्फिनाइट माइनस 1 की पावर के 15 माइनस 5 की पावर के 10 की पावर के। यहाँ 10 बच जाएगा, 10 से 10 कैंसिल करोगे तो बेटा ये माइनस 1 की पावर के। तो इसमें के की वैल्यू अगर पुट करो 1 2 3 4 5 तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। सीरीज जा रही है, इन्फिनाइट है, फाइनाइट नहीं है ये। तो सीरीज बेटा इन्फिनाइट है तो फिर हमारे पास ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा एट किस पॉइंट पे, 15 पॉइंट पे। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या होगा, -5 और 15 के दरमियान होगा, ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं है। ठीक है बेटा, उम्मीद है। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको करवा देते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। सम के इज इक्वल टू 1 इन्फिनाइट के फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 की पावर के। रेशो टेस्ट लगाएंगे बेटा, ए के फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 की पावर के प्लस 1 वैल्यू पुट करवाएंगे, के प्लस 1 बन जाएगा और एक्स माइनस 1 की पावर के प्लस 1 हो जाएगा बेटा। रेशो टेस्ट बेटा लगा दिया हमने, लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनाइट ए के प्लस 1 की वैल्यू ऊपर लिख दी और ए के की नीचे लिख दी बेटा। इसको बेटा मज़ीद सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद बेटा हमारे पास अगर फैक्टोरियल खोलें के प्लस 1 से फैक्टोरियल कम होगा बेटा, के फैक्टोरियल आ जाएगा, के फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बेटा के प्लस 1 के एक्स माइनस 1 की पावर के से ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स माइनस 1 की पावर 1 वाला ये बच जाएगा। अगर इसमें बेटा के इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करवाएं, कि सारा का सारा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो एल अगर आपके पास इन्फिनाइट आ जाता है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो बेटा ये सीरीज वेल ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी फॉर आर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, जितनी वैल्यू होंगी एक्स की उसके लिए सबके लिए क्या होगी, ये डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि बेटा मैंने शुरू में बताया कि अगर आपके पास लिमिट इन्फिनाइट आ जाती है
तो वो जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी हमेशा एक्स पॉइंट के लिए। ठीक है, जब वो सीरीज़ डाइवर्जेंस हो जाएगी तो उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इंटरवल भी क्या होगा, उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर बेटा सुन लें, पहले बात कन्वर्जेंस की बताएगी कि कन्वर्जेंस की बात ये थी कि बेटा कि अगर आपके पास फिनाइट आ जाती थी, ये देखो, अगर कोई सीरीज़ आपके पास फिनाइट आ जाती है या एग्जिस्ट कर जाती है तो वो कन्वर्जेंस होगी। अगर आपके पास सीरीज इनफिनाइट आ रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमेशा वो क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यही क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास सीरीज़ क्या आ रही है, डाइवर्ज आ रही है, तो बेटा हम फिर ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और इंटरवल भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई बेटा तो मुझे कमेंट्स कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।